स्वागत है भाइयों बहनों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, दिन हो गया आज का 26 जून 2020 यानी कि शुक्रवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत 30 ऐसी बड़ी और सिलेक्टेड काम की खबरें निकल कर आ रही है जो कि दोस्तों हम सभी को जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों आज की बड़ी खबर निकल कर आ रही है कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों के चलते 12 अगस्त तक सभी सामान्य रेल सेवाएं रहेगी बंद। जी हाँ, देश में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के चलते 12 अगस्त 2020 तक सभी तरह की सामान्य रेल सेवाओं को बंद रखने का फैसला किया है। और साथ ही दोस्तों रेलवे बोर्ड की ओर से गुरुवार को एक आदेश जारी करते हुए इसकी जानकारी दी है। और आदेश में कहा है कि सभी सामान्य पैसेंजर सर्विस ट्रेन जिसमें दोस्तों मेल और एक्सप्रेस ट्रेन सभी कुछ शामिल है वो दोस्तों 12 अगस्त तक बंद की जा रही है। और टिकट के कैंसिलेशन से जुड़े आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। और साथ ही दोस्तों सभी व्यक्तियों को उनके बैंक खातों में पुराने टिकट का जो रिफंड का पैसा है वो भेजना शुरू कर दिया है। चलिए अगली खबर है कि गर्भवती महिलाओं के फिल्मों की शूटिंग करने पर लगा प्रतिबंध। आपको बता दें यहाँ पर दोस्तों एजेंसी के द्वारा जारी किए गए नए एसओपी नियमों के रूप में शूटिंग के लिए फिल्म क्रू सदस्य के लिए आरोग्य सेतु एप्लीकेशन इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया गया है। और साथ ही यहाँ तक दोस्तों कि देश में गर्भवती महिलाओं के शूटिंग करने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। दरअसल दोस्तों सरकार की तरफ से एंटरटेनमेंट सोसाइटी की तरफ से इस तरह का कुछ बड़ा फैसला लिया गया है। चलिए अगली खबर है कि इसरो ने शुरू किया ऑनलाइन कोर्स, आप भी ले सकते हैं दाखिला। तो दरअसल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के जरिए सैटेलाइट फोटोग्रामेट्री और इसके एप्लीकेशन पर एक फ्री ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है। ऐसे में दोस्तों अगर आप इसरो के द्वारा कुछ सीखना चाहते हैं तो आप इस फ्री ऑनलाइन कोर्स में हिस्सा ले सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपकी कोई भी फीस वगैरह सरकार की तरफ से नहीं ली जाएगी। इसरो यानी कि दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसके द्वारा बड़े बड़े रिसर्च के लिए सैटेलाइट जो है दोस्तों एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर भेजे जाते हैं। वहाँ पर दोस्तों आप बहुत ही अच्छी तरह के काम की और महत्वपूर्ण जानकारी सीख सकते हैं। चलिए इसी के साथ जान लेते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आज के ताजा और मौसम समाचार। लेकिन दोस्तों आपको बता दें अगर आप अपने चैनल अभी तक भी ओपीएस न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे का दिया गया लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों पास वाले घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिए जिससे कि दोस्तों आप देख पाएंगे दिन भर की सभी प्रकार की महत्वपूर्ण और ताजा बड़ी खबरों से हमेशा अपडेट। तो दोस्तों मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आज यानी कि 26 जून के दौरान बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने या फिर तेज बौछार पड़ने की संभावना है। और इसी के साथ झारखंड, रायलसीमा, तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्से, पंजाब और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मध्यम से लेकर भारी बारिश का अनुमान है। और साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ के शेष भाग जिसमें गंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और कोंकण, गोवा में मध्यम से लेकर कुछ सामान्य बारिश होने का अनुमान बताया जा रहा है। और वहीं दोस्तों 27 से लेकर 29 जून तक देश में कई राज्यों में दोस्तों भारी बारिश के साथ भयंकर तेज आंधी तूफान की संभावना है। ऐसे में अपने घर पर विशेष रूप से छोटे बच्चों और बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिएगा। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर। तो रेलवे देगा रोजगार, जो लौट गए घर ना उनके लिए आई है कुछ बड़ी खुशखबरी। आपको बता दें कोरोना वायरस और लॉकडाउन के इस घड़ी में ज्यादातर प्रवासी मजदूर अपने गाँव और घर पहुँच चुके हैं। और इन हालातों में अब शहर वापस आना मुमकिन नहीं है। लेकिन साथ ही घर चलाने के लिए रोजगार की चिंता भी एक बहुत ही बड़ी समस्या है। ऐसे में भारतीय रेलवे ने ऐलान किया है कि इन प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। और इसी बीच रेलवे ने कहा कि दोस्तों 31 अक्टूबर तक अगले 125 दिनों के दौरान 1800 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में प्रवासी श्रमिक और अन्य को रोजगार अवसर उपलब्ध करवाने के लिए 8 लाख मानव दिवस सृजित करेगा। यानी कि 8 लाख दिन तक भारतीय रेलवे जो है मजदूरों को रोजगार देगा। चलिए दोस्तों अगली खबर है कि टीवी चैनल सब्सक्राइब करना और भी हुआ आसान। पसंदीदा चैनल चुनने के लिए ट्राई ने लॉन्च किया है ऐप। आपको बता दें टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और साथ ही दोस्तों इस ऐप की मदद से आप अपनी मर्जी के चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बता दें ट्राई ने इस एप्लीकेशन को टीवी चैनल सेलेक्टर नाम दिया है। और इसकी मदद से ग्राहक अपने टीवी सब्सक्रिप्शन को देख सकते हैं, अपनी रुचि अनुसार चैनल चुन सकते हैं और साथ ही उन चैनल्स को हटा भी सकते हैं जिन्हें वो नहीं देखना चाहते हैं। और साथ ही दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि जिन चैनल्स को आप देखना चाहते हैं ना आपको केवल उन्हीं चैनल्स का पैसा देना होगा। चलिए अगली खबर दोस्तों की सीबीएसई ने 10वीं के कैंसिल किए हैं पेपर, 12वीं के छात्रों को दिया है कुछ विकल्प। आपको बता दें सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल सीबीएसई 10वीं और 12वीं क्लास की 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होने वाले पेपर कैंसिल कर दिए गए हैं। सरकार ने कल गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बोर्ड ने पेपर कैंसिल करने का फैसला लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोरोना वायरस महामारी के कारण हालात अच्छे नहीं है, इसलिए जो है वो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा पेपर कैंसिल करने का फैसला हुआ है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि पेपर केवल 10वीं क्लास के कैंसिल हुए हैं। 12वीं क्लास के पेपर उन छात्रों के लिए करवाए जाएंगे जो इसे ऑप्ट करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगली खबर है कि कोरोना मरीज का हाल देख पाएंगे परिजन। इस अस्पताल में शुरू हुई है वीडियो कॉल
की सुविधा। जी हाँ, आपको बता दें दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और इसी बीच दिल्ली सरकार के स्पेशल ने अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों के परिजनों को राहत पहुंचाई है। दरअसल LNJP अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती मरीजों के परिजन जो है अब दोस्तों उनका हाल देख पाएंगे। दरअसल यहाँ पर भर्ती मरीज जो है वो वीडियो कॉल के जरिए अपने परिजनों से बातचीत कर सकते हैं और परिजन भी दोस्तों यहाँ पर मरीज का हालचाल देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर है कि बिजली गिरने से बिहार में 83 और उत्तर प्रदेश में 24 लोगों की गई जान। आपको बता दें बिहार में बिजली गिरने से 83 लोगों की जान चली गई है और वहीं उत्तर प्रदेश में अब तक 24 लोगों की मौत हुई है। और साथ ही दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर अपनी संवेदना प्रकट करते हुए ट्वीट किया है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों के निधन का दुखद समाचार मिला है। सरकार उनके साथ तत्परता से राहत कार्यों में जुटी है और जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है ना, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। आपको बता दें बिहार में सरकार की तरफ से सभी व्यक्तियों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि अगले सप्ताह तक दुनिया में हो जाएंगे 1 करोड़ कोरोना संक्रमित। जी हाँ, आपको बता दें फिलहाल कोरोना संक्रमितों की संख्या 93 लाख से ज्यादा है और साथ ही उन्होंने सऊदी अरब सरकार को कोरोना के देखते हुए इस साल की हज यात्रा पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत भी किया है। साथ ही WHO के द्वारा इस तरह का दावा किया गया कि अगले सप्ताह तक पूरे विश्व में 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ सकते हैं। चलिए इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि 24 घंटों में कोरोना के 16,000 नए मामले। महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना का दौरा करेगी टीम। तो यहाँ पर देश में कोरोना वायरस से मच रही तबाही के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि दोस्तों कई राज्यों के दौरान बात करने की जरूरत है और ये टीम का नेतृत्व स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल करेंगे। मंत्रालय ने घोषणा की गई कि यह टीम 26 से लेकर 29 जून के बीच महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना का दौरा करेगी और उन राज्यों में कोरोना प्रबंधन को लेकर किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा के साथ ही अधिकारियों के साथ समन्वय का काम भी करेगी। आपको बता दें दोस्तों कि भारत देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के लगभग 16,000 नए मामले सामने आए हैं और साथ ही कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 4,56,183 पर पहुंच चुकी है। चलिए अगली खबर है गूगल भारत में छोटे बिजनेस करने वालों को देगा लोन। जानते हैं नया फीचर क्या है इसका। तो दरअसल गूगल जो है वो दोस्तों भारत में छोटे बिजनेस को क्रेडिट देगा और इसके लिए कंपनी भारत में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के साथ बातचीत कर रही है। आपको बता दें दोस्तों कि अमेरिका की टेक्निकल कंपनी गूगल ने कहा है कि भारत के लाखों मर्चेंट्स को लोन देगी और साथ ही ये सर्विस इसी साल से शुरू होने जा रही है जो कि गूगल पे के जरिए इसको पूरा किया जाएगा। गूगल पे कंपनी का एक ऐसा पेमेंट एप्लीकेशन है जो कि भारत में काफी ज्यादा पॉपुलर भी है और कोरोना वायरस को लेकर छोटे बिजनेस को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो दोस्तों गूगल इन छोटे बिजनेस को लोन देना चाहता है, उनकी मदद करना चाहता है। चलिए अगली खबर है निर्मला सीतारमण बोली हैरान हूँ मैं, गणेश की मूर्ति भी चाइना से की जाती है आयात, क्या यह जरूरी है। तो यहाँ पर वित्त मंत्री ने कहा है कि जो चीजें हमारे देश में नहीं है ना, उसे बाहर से मंगाने पर कोई भी आपत्ति नहीं होती है, लेकिन आश्चर्य तब होता है कि जब गणेश भगवान की मूर्ति भी चाइना से इंपोर्ट की जाती है। क्या दोस्तों मिट्टी की मूर्ति भी चाइना से मंगवाना जरूरी है। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि व्यापारी संगठन ही कुछ इस तरह से हालात पैदा कर चुके हैं कि चाइना से आइटम जो सस्ते मंगाए जाते हैं, भारत में लाकर महंगे बेचे जाते हैं, उनके बीच का प्रॉफिट मुनाफा कमाते हैं। उसी के मद्देनजर चाइना की कंपनियां भारत में काफी ज्यादा फल फूल रही है और काफी ज्यादा अपने व्यापार का विस्तार भी कर रही है। तो इसी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कुछ बड़ा ऐलान किया है। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और दोस्तों सही जवाब देने वाले के से कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाएगा। चलिए अगली खबर है कि ओला से जुड़े ऑटो रिक्शा में ड्राइवर और यात्री के बीच लगाई जाएगी स्क्रीन, हर 48 घंटे में करना होगा सैनिटाइज। तो यहाँ पर ऐप आधारित कैब सेवा मुहैया करवाने वाली कंपनी ओला ने कहा कि दरअसल कोविड-19 महामारी के चलते उनके प्लेटफॉर्म से जुड़े सभी ऑटो रिक्शा में ड्राइवर और यात्रियों के बीच स्क्रीन लगाई जाएगी और इसी के साथ दोस्तों ऑटो रिक्शा को हर 48 घंटों में अनिवार्य रूप से सैनिटाइज भी किया जाएगा। तो यहाँ पर ड्राइवर और राइडर्स की सुरक्षा तय करने के लिए कुछ इस तरह का फैसला लिया है ऑटो रिक्शा कंपनी की तरफ से। और इसी के साथ जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर है, तो कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों के चलते 12 अगस्त तक सभी सामान्य रेल सेवाएं रहेगी प्रतिबंधित। तो यहाँ पर देश में लगातार बढ़ते हुए कोरोना वायरस के मामलों के चलते 12 अगस्त तक सभी सामान्य रेल सेवाओं को बंद कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड की ओर से गुरुवार को एक आदेश जारी करके इसकी जानकारी दी है और साथ ही आदेश में कहा है कि
कि दोस्तों सभी सामान्य पैसेंजर सर्विस ट्रेनें जिसमें मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल है वो 12 अगस्त तक बंद की जा रही है। टिकट के कैंसिलेशन से जुड़े आदेश पहले ही जारी कर दिए हैं और उसी के मुताबिक सामान्य समय सारणी के हिसाब से 30 जून 2020 तक बुक कराए गए सभी टिकट के रिफंड कर दिए जाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों 12 अगस्त तक देश में कोई भी ट्रेन सेवा नहीं चलेगी। चलिए अगली बड़ी खबर है, मोदी सरकार ने लिए हैं 5 अहम और बड़े फैसले, करोड़ों भारतीयों को मिलेगा जबरदस्त फायदा। जी हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूती प्रदान करने और साथ ही इसमें तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी अध्यक्षता वाली कैबिनेट की तरफ से एक बड़े कदम उठाए हैं। दरअसल यहाँ पर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कई प्रस्तावों को हरी झंडी दी है, जिसके अनुसार सबसे बड़ा फैसला हुआ कि छोटे कारोबारियों को लोन के रूप में 2% ब्याज पर मिलेगी छूट। जी हाँ, लॉकडाउन की वजह से जो छोटे छोटे कारोबारी है उनको खास नुकसान उठाना पड़ा है और इस समय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऐसे कारोबारियों को प्रोत्साहित करने के लिए शिशु मुद्रा लोन योजना को 2% ब्याज में अतिरिक्त छूट देने का फैसला किया है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार बड़ी खबरों के अपडेट बुलेटिन को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।